देहरादून से इस वक्त की बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के विकासनगर तहसील में विकास के नाम पर पर्यावरण का खुला कत्ल किया जा रहा है। यमुना नदी के किनारे बसे डालीपुर और ढकरानी इलाकों में लगे स्टोन क्रशर अब सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि पर्यावरण के दुश्मन बन चुके हैं। इन क्रशरों की धूल ने खेतों को उजाड़ दिया है, फलदार बगीचे राख में तब्दील हो गए हैं और अब यमुना नदी का पानी भी जहरीला होता जा रहा है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि क्रशरों से उड़ने वाला धूल का गुबार फसलों को पूरी तरह नष्ट कर रहा है, जबकि मशीनों से निकलने वाला गंदा और जहरीला पानी सीधे यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। इसका सीधा असर पड़ रहा है रामसर साइट घोषित आसन झील पर, जहां हर साल विदेशी साइबेरियन पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गणपति स्टोन क्रशर उत्तराखंड जल विद्युत निगम की ढकरानी आवासीय कॉलोनी से महज कुछ कदम की दूरी पर दिन रात धड़ल्ले से चल रहा है। मशीनों की गड़गड़ाहट, धूल का कहर और बुजुर्गों, बीमारों, बच्चों की जिंदगी नरक बना चुका है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि बच्चे रात भर सो नहीं पाते और स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया है। यही नहीं, सैकड़ों ट्रक खनन सामग्री लेकर प्रतिबंधित आसन झील क्षेत्र से रोज गुजर रहे हैं, जिससे झील का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। पर्यावरण विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं, अगर अभी भी कार्यवाही नहीं हुई तो न सिर्फ जैव विविधता खत्म होगी बल्कि किसानों की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। अब सवाल सीधे सीधे प्रशासन से है, क्या रामसर साइट सिर्फ कागजों में सुरक्षित है? क्या पर्यावरण कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? और क्या स्टोन क्रशर माफिया कानून से ऊपर है? कर रहे हैं अवैध स्टोन क्रशर पर तत्काल रोक, भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही, अवैध कटान और भूमि दोहन पर पूर्ण प्रतिबंध और आसन झील व यमुना नदी की सख्त सुरक्षा। क्योंकि अगर अब भी आंखें मूंदी गईं तो आने वाली पीढ़ियों को न यमुना मिलेगी, न झील और न ही सांस लेने लायक हवा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर।
ये जो खनन के संबंध में कार्रवाई है ये ज्वाइंट रूप से की जा रही है। जहाँ जहाँ पे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और टीम के द्वारा औचक निरीक्षण जहाँ पे किया जाता है, जो भी वहाँ पे अनियमितता पाई जा रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद अभी प्रशासन की पूरी टीम के, क्योंकि जो खनन विभाग है उसकी टीम के साथ साथ मिलके जो हमारे क्रशर्स हैं या अन्य जो जहाँ पे ये खनन का कार्य चल रहा है उनकी पैमाइश भी की जा रही है और उनका औचक निरीक्षण भी किया जाना, जो खामियां पाई जानी नियमानुसार उन्हें कार्रवाई की सर। भाई साहब, आपका नाम क्या है और क्या परेशानी है आपको? परेशानी है जी, देखो जोड़ से लेके और मेरा वहाँ तक खेल जाता है ट्रांसफार्मर से आगे तक, और आप देख सकते हैं मतलब पूरा मौका मैंने क्या है, दोनों तरफ नालियाँ हैं, बुरा ही बुरा हाल कर रखा है। धूल मिट्टी से मेरी सारी फसल मतलब बिल्कुल बेकार होगी। किसने कर रखा बुरा हाल? प्लेसरों वालों ने। इसको लेकर आपने शासन प्रशासन से कोई शिकायत की? कई बार की। मतलब आपकी फसलों में क्या पानी घुस रहा है, धूल क्या चीज़ है? पानी तो मेरे फसल में देखो मतलब ये जो पेड़ खड़े ना, पीछे मेरा कदम 2 बीघे खाली हो गया पानी के चक्कर से। इन्हें तो जाके बोला, फिर उन्होंने मिट्टी माटी जोड़ से निकलवाई, जब जाके पानी आगे बढ़ा। अधिकारियों ने साइड की तरफ मेरी तरफ ये नाली है देखो, पूरी इधर खत्म कर दी और इधर खत्म कर दी। अगर मेरा रोड ये खेत में हो तो उसका गुनहगार में हूँ। इनके पास रात दिन काम चला, रोड इन पे है नहीं। अच्छा, कभी ये छिड़काव भी करते हैं जैसे धूल उड़ती है? नहीं, कभी नहीं करते जी। अच्छा, तो आप क्या जो है शासन प्रशासन से अपनी मांग रखना चाहेंगे? कई बार मांग रखी पर यहाँ कोई मतलब करता ही नहीं। आप जिस पर किसी मांग रखे हैं ये उनका मुंह भर दें। अधिकारी वगैरह आए हैं यहाँ निरीक्षण में? आए हैं जी, बस आ जाओ, बता के चले जाओ फॉर्मेलिटी का, जैसे आप लोग ऐसे वो चल जाओ। कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। प्रेशर लगने से पहले आपकी फसलें ज़्यादा अच्छी होती थी या अब हो रही है? बहुत अच्छी होती है। कहने मतलब हमारे सड़क के पास खेत है, अब खेत में हम यहाँ बाइक नहीं खड़ी कर सकते, अपनी कार नहीं खड़ी कर सकते, मेरी पुलिया तोड़ दी। आपकी फसली को इससे क्या नुकसान हो रहा है जी? आपकी फसल को क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान की बात तो ये, मैंने चारा वो रखा गाय के लिए, अब इसमें धूल वजह से गाय खा लेगी।